नमस्कार दोस्तों। दिल्ली प्रदूषण की चपेट में है और पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा इंडिया आज कई तरह के प्रदूषण की चपेट में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उसने कहा कि क्या आप दिल्ली के लोगों के दम घोंट कर मार डालेंगे? दिल्ली एनसीआर के लोग दम घुट रही है, उनकी स्थितियां इतनी खराब हो रही हैं कि उनके पास में आज कोई विकल्प नहीं बचा है कि आखिर वो करें क्या। यह हालत आप लोगों ने कर दी। 2015 के पहले क्यों नहीं ऐसा होता था? आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि 2015 से लेके अब तक लगातार दिल्ली में प्रदूषण इतनी बुरी तरह से बढ़ रहा है, जबकि न तो दिल्ली में इंडस्ट्री बढ़ी, न दिल्ली में कुछ और बढ़ा। और हालात ये हो गए हैं दिल्ली एनसीआर के कि हर 5 परिवार में से 4 परिवार प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले तमाम रोगों के शिकार बीमार हैं। और स्थिति ये कि फेफड़ों से लेके सब कुछ जो हो रहा है उससे लोगों की 10 से 15 साल उम्र घट रही है। ये सब साइंटिफिक जांच की रिपोर्ट में आ रहा है। ये हालात हो गए कि आप किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे। ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको यहां के लोगों ने चुना है, आप सरकार संभाल रहे और फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जबकि आपके अधिकार में है प्रदूषण नियंत्रण। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा यदि हमने बुलडोजर चलाया तो वो रुकेगा नहीं, यह समझ लीजिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चले न चले, सरकार का बुलडोजर चले न चले, लेकिन जनता के ऊपर तो बुलडोजर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। दिल्ली में प्राकृतिक प्रदूषण का और तमाम समस्याओं का, और दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार का प्रदूषण पूरे देश को दूषित कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं सिलसिलेवार बताता हूं। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ जाते हैं, कहते हैं नक्सलवाद और ये सब कांग्रेस ने ऐसा किया है कि आप बर्बाद हो गए हैं सब कुछ। नरेंद्र मोदी की सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि जितना नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यानी रमन सिंह की सरकार में था, उस ढंग से बहुत कंट्रोल हुआ है और उसमें बड़ा योगदान स्टेट गवर्नमेंट का है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ लगाई है वो एजेंडे पर काम कर रही है। उसका इस्तेमाल जहां होना चाहिए सुरक्षा को लेकर के, तो वो ईडी के साथ घूम रही, दूसरे काम कर रही। यह हालात है, और यह हालात है वो केंद्रीय मंत्रियों और सबके लिए लगी हुई है। ऐसी स्थिति में जब अजीत जोगी के बेटे वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के दौरान उन्हें जेड सिक्योरिटी दे दी जाती। क्यों? क्योंकि उनको भूपेश बघेल को हराने के लिए खड़ा किया गया है चुनाव के दौरान। अब तक उन्हें नहीं था क्योंकि वो भाजपा के वो है। तो इस तरह का खेल किया जा रहा है, इस तरह से प्रदूषण फैलाया जा रहा है कि तमाम भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, जो नरेंद्र मोदी ने किए, उन पर पर्दा ढकने के लिए उस सरकार को भ्रष्ट बताया जाता है, जबकि भ्रष्टाचार का प्रदूषण नरेंद्र मोदी की सरकार से चलता है, उसकी बयार चलती है। और कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों की जमीन छीनना
और न जाने किस तरीके से करके और उसमें प्रदूषण फैलाने का काम किया जा रहा है। वहां पे जंगलात सौंपे जा रहे हैं, कभी हीरे के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। और इस तरीके से निजी हाथों में वहां पर भी जल, जमीन, जंगल, खदान सब कुछ दिया जा रहा है, क्योंकि जिन्हें देना है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। इन दोनों के कारण वहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है। सरकारें क्या करें? यहां भाजपा की सरकार है, वहां कांग्रेस की सरकार। किसी के पास में इसका ऑप्शन नहीं, लेकिन वो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस की सरकार, बघेल की सरकार, इसलिए उस पर हमला किया जा रहा है। आज वहां प्रथम चरण की वोटिंग हुई और नक्सलियों के बेल्ट में हुई, जिसे नक्सली बेल्ट कहते हैं। मैं नक्सली नहीं मानता, मैं उन्हें मानता हूं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनके साथ में जिस तरीके से वहां उन्होंने बड़े अच्छे से हिस्सा लिया, यह विश्वास पहली बार इतना देखने को मिला है। तो इसके लिए तो बधाई देनी चाहिए भूपेश बघेल सरकार को कि उन्होंने वह माहौल बनाया कि वहां के लोग जमकर निकले और उन्होंने वोटिंग की। इसी पर आते मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 250 घोटाले हो गए। 18.5 साल से सरकार है घोटालेबाजों की। जाने कितने लोगों ने, युवाओं ने आत्महत्या कर ली, न जाने कितने दलितों के साथ कितने अपराध हो गए। तमाम बेटियां निर्वस्त्र हो गई और कोई बचाने नहीं आया। यह स्थिति हुई है मध्य प्रदेश। वहां हर तरह का प्रदूषण हुआ है। वायु प्रदूषण ही नहीं, कोई प्रदूषण बाकी नहीं है। यह 18.5 साल की उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके बाद आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान में जो प्रदूषण भारतीय जनता पार्टी ने किया और जो कर रहे हैं, उससे लड़ने का काम किया अशोक गहलोत। बड़ी हिम्मत से लड़ा, वहां के लोगों को हक दिए। और आज इसी बात को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस वो है जो शिक्षा का अधिकार देती है, कांग्रेस वो है जो खाद्य सुरक्षा का अधिकार देती है, यानी खाने का अधिकार देती है, कांग्रेस वो है जो आपको सेहत का अधिकार देती है, स्वास्थ्य का अधिकार देती है, कांग्रेस आपको रोजगार का अधिकार देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? वो आपके अधिकार छीनती है। वो नहीं चाहती आपको रोजगार मिले। शायद यही वजह थी कि 3.5 साल में मध्य प्रदेश में सिर्फ 21 लोगों को नौकरियां मिली। कल्पना करिए, इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है। तो जब राजस्थान की बात होगी तो राजस्थान में बॉर्डर से लेके उधर जिस तरीके से किया गया है, जिस तरीके से बिजली कारखाने सौंपे गए हैं जबरदस्ती ऑर्डर करा करके सुप्रीम कोर्ट से, तो साहब पूंजीपतियों के लिए सरकार बनाना चाहिए। वहां के दलितों, आदिवासियों और सबको हक दिया है अशोक गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। तो आप उन पर हमला करते हैं और वहां पर भी वही स्थिति करते हैं। तो प्रदूषण तो आप फैला रहे हैं। वास्तविक प्रदूषण के कारण आप ये हालात, लोग परेशान हैं रोजगार से लेके हर चीज के लिए। युवा आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक रूप से अवसाद का शिकार हो रहे हैं, बावजूद इसके आप कुछ नहीं कर और आप गाल बजाते हैं कि प्रदूषण है। चलिए, प्रदूषण है, निश्चित रूप से दुखद है, अरविंद केजरीवाल को इसे संभालना चाहिए। लेकिन आप जो प्रदूषण फैला रहे हैं उसको क्या करें? आप कहीं सनातन धर्म के नाम पर प्रदूषण फैलाते हैं, कहीं आप हिंदू धर्म कह के प्रदूषण फैलाते हैं, आपके लोग फैलाते हैं और इतनी नफरत फैलाते हैं। ये प्रदूषण इतना फैल जाता है जो नफरत का रूप लेता है, जहरीली नफरत का। और वह नफरत इतना जहरीला सांप बना देती है कि जो किसी व्यक्ति को छू जाए तो उसका मरना तय है। यह स्थिति आपने कर दी।
आपने ईमानदारी की बात की, भ्रष्टाचार की बात की और बहुत सारी चीजों की बात की, लेकिन वास्तव में आपने दिया, आपने कुछ नहीं। आपने न केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ दिया जो पहले से चल रही थी, और जो योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया, अपना नाम थोपने का काम किया, सिर्फ विज्ञापन देने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आपके हालात के कारण आज राजस्थान तमाम परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन वहां की सरकार उनसे लड़ रही है और उनका समाधान कर रही है। आप समस्याएं पैदा कर रहे हैं, तो ये आपका प्रदूषण। बच्चों के दिल दिमाग में आप नफरत भर के प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, यह आपका है। चलिए छोड़िए, हालात ये हैं। बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, और ये आप कहते हैं आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में। आपने क्या किया? जो 5 साल पहले लड़कियां 12,000 रुपए में आपने रखी थी डायल 100 पे, उनकी स्थिति क्या है? आज भी वो 12,000 पा रही। वो कह रही महंगाई डबल हो गई, हमें 12,000 मिलेंगे, कुछ तो बढ़ाओ। तो साहब उन्हें लाठियां मिलती, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं उन बच्चियों की बातें, और उन्हें लाठियों से खदेड़ा जाता है। यह स्थिति, यह प्रदूषण। प्रदूषण ये है कि आपके नेता जहां जाते हैं वहां जहर बोते हैं, और इस जहर का नतीजा होता है आपके लिए कोई इंसान मायने नहीं रखता। इसलिए आपके एक मंत्री जब चलते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो कुचलते हुए उनकी गाड़ी चलती है, तमाम सारे लोग घायल हो जाते हैं, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इन सबके बावजूद आपको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आपको तो अपने प्रदूषण पे भरोसा है। आपका प्रदूषण इस तरह का है कि हिंदुस्तान में यदि मिजोरम की बात करें, जहां आज 40 सीट के लिए वोट पड़े, वहां पर भी लोग आपके नाम से चिढ़ते हैं। वहां पर सिर्फ एक आपका विधायक जीता था 40 में से एक, लेकिन आपने अपने प्रदूषण के जरिए वहां सरकार बनाई। आज वहां के लोगों ने आपको नकारा है, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें मोदी नहीं चाहिए। मोदी अपने आप में एक बीमारी है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कह, लोग नहीं चाहते हैं बीमारी हमारे राज्य में आए, और वहां आज वोटिंग हो गई, और आप इसीलिए शायद हिम्मत नहीं जुटा सके कि वहां तक चले जाएं, क्योंकि आपके पाप वहां बोलते हैं, जो प्रदूषण आपका वो बोलता है कि आपने मणिपुर में क्या किया और करवाया है। वो 7 सिस्टर्स में से उनकी सिस्टर, इसलिए वहां आपने। इसके बाद यदि आप आगे बढ़ेंगे, तेलंगाना जाएंगे। तेलंगाना में क्या है? तेलंगाना में आप जो मिला जुला खेल खेल रहे हैं कि ओवैसी, बीआरएस यानी केसीआर और आप तीनों मिल करके सिर्फ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जो वहां पर लंबे अरसे से सत्ता में नहीं, और उससे लड़के आप जीतना चाहें। लेकिन वहां की जनता आपको आईना दिखा, आपको बता रही है कि ऐसे हम नहीं सुनने वाले, हम सच को पहचानने लगे, हमसे गलती जो हुई अब नहीं हो। तो उस स्थिति में अब होता क्या है? आप डर जाते हैं, खलबला जाते हैं, और वो डर आपके चेहरे पे नजर आता है। इसलिए आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम मीडिया हाउसेज समेत तमाम लोगों को लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं कि आप नफरत फैलाइए, और इतनी नफरत फैलाइए, इतना इनके लिए करिए, हम आपको विज्ञापन देंगे। और तमाम भाजपा की सरकारें सारे अखबारों को विज्ञापन से भर देती। तो यह नरेंद्र मोदी की सरकार, वो सरकार आम आदमी को विश्वास नहीं दिला सकती, उसे इंसाफ नहीं दिला सकती, लेकिन उसका छीन सकती। तो वो छीनने की आपकी राजनीति। यही नहीं,
आपने जिस तरीके से किया है, पूरी दुनिया में भी आपकी थू थू हो गई, क्योंकि दुनिया मान के चल रही है वहां भी आपने प्रदूषण फैलाया है। वो प्रदूषण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे एक जंग का, और उसमें हालात ये हैं, आक्रांता है इजराइल, और उसके साथ आप कभी खड़े होते हैं और कभी आप जो है फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दें। और जब आप ये नहीं करते हैं तो पता चलता है कि आपका कोई स्टैंड ही नहीं है। एक हमारे यहां कहते हैं थाली का बैगन, उस तरह की स्थिति आपने अपनी बना दी, और आपके कारण ये स्थिति देश की और देश को बदनामी सहनी पड़ रही है, देश को सुनना पड़ रहा है। तो जब आपने इस हालत में झोंक दिया है तो सोचना पड़ेगा कि आप इस देश को किस राह पर ले जा रहे हैं। ये इस देश के लिए बड़ा घातक, और इसलिए इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया के जरिए आप प्रचार करा के और जिस तरीके से माहौल बना करके जो अपना चुनाव जीतने का एक झूठा स्टंट करना चाहते हैं, उससे अकेले काम नहीं चलेगा। अब सच चूंकि जनता जानने लगी है तो आपको उसका जवाब देगी, और वो जवाब देने के लिए तैयार। तो ऐसी स्थिति में अब हमें आपको भी सोचना है कि हमें किसको रखना है, बहरूपिये को या असली नायक को। फैसला आपका है और देश के भविष्य का है। करिए क्या करना है। जय हिंद।